दुश्मन से ही होता है, तो ये दुश्मन अपने अंदर ही है। लेकिन जब ये आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये दुश्मन नहीं है, सामने वाला दुश्मन है, और हम अपनी लड़ाई उससे लड़ने शुरू हो जाते हैं, अपनी नफरत उस पर डालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम अपने उस दुश्मन को पहचानने में देर कर देते हैं या पहचानने में मना कर देते हैं। मेरा कई जगह ऐसा मुझे सौभाग्य हुआ कि जाके सेशन देने का मौका मिला। तिहाड़ जैसे जेल है, बदायूं या और कई जेल्स हैं, अगरतला या ऐसे कई और स्टेट्स हैं, तो वहां जब जेलों में भी जाना हुआ तो जेलों में जब हमने क्लासें देनी शुरू करी ब्रह्मा कुमार्स की तरफ से, तो उन्होंने अपने अनुभव शेयर करे। अब हम पछताते हैं, 14 साल हो गए जेल में, आजीवन कारावास में, वो 1 मिनट के गुस्से ने हमारी पूरी जिंदगी, बोलो ना, तबाह कर डाली। 1 मिनट के गुस्से। आज लगता है वो मार रहा था, वो कुछ कर रहा था, जो करता कर जाता। जिनके लिए लड़ा, जिन बच्चों के लिए लड़ा मैं, वो आज भी दुखी है। मैंने सोचा कि उनकी रक्षा के लिए वैसा करूंगा, लेकिन मैं अंदर हूं, वो भी अभी भी रुल रहे हैं बच्चों के लिए। तो वो क्रोध के कारण जेलों में भरे हुए हैं। हम सब इतना क्रोध तो नहीं है कि जेल में चले जाएं, लेकिन हमने अपनी जेल एक खुद की निर्मित की हुई है, स्वयं निर्मित जेल। और हमने जब भी क्रोध किया, हमने अपने को उस जेल में डाल दिया। क्रोध करते समय सामने वाले ने मुझे जेल में डाल दिया, उसने मेरे सामने मेरी पिक्चर बना डाली, जैसे बनाते हैं ना फोटो एडिटिंग में, उसने मेरे को अपने जंजीरों में बांध दिया, वो जेल में दूर हो गया ना मैं उससे। और फिर जब क्रोध करने के बाद मैं पछतावा करता हूं तो मैं काफी समय तक अपने आप को जेल में रखता हूं। जैसे आप जेलों में जाओ तो लोग अपनी अपनी कोठरियों में बंद है और खिड़कियों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो क्रिमिनल ज्यादा होते हैं। हम भी जब घर में क्रोध करते हैं, क्रोध करने के बाद अपनी अपनी कोठरियों में बंद और कोठरियों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पति पत्नी से, बाप बच्चे से, क्योंकि क्रोध हो चुका है और अपनी अपनी जेलों में बंद बैठे हैं। और ये जेल, ये जो सलाखें तोड़ने में हम काफी समय लगा देते हैं। समय लगाना मतलब जो आपको गुस्सा आया और उस गुस्से को शांत होने में, गुस्सा शांत होना मतलब वो नहीं अभी आप एकदम आग फेंक रहे थे जैसे ड्रैगन फेंकता है और उसके बाद आप बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन उस गुस्से का जो आपके ऊपर ताप आया हुआ है, जैसे बुखार चढ़ा हुआ गुस्से का, उस गुस्से के बुखार को आप कम होते 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 आप में से कई ऐसे हैं जो 1 दिन लगाते हैं, कई ऐसे हैं जो 1 साल लगाते हैं, ऐसे भी है जो 1-1 साल लगा देते हैं। जिस पे गुस्सा है 1-1 साल लगाया हुआ है लोगों ने गुस्सा करने में, और कईयों ने तो इतने पीएचडी है, आजीवन अपने को कारावास में डाल दिया है कि मैं उनसे गुस्सा हूं और उनको कभी भी माफ नहीं कर सकती या नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, और अब से मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। अगर इतना भी कह दे तो बहुत अच्छा है। बात नहीं करेंगे लेकिन बात रोज करते। कैसे? ऊपर से बात नहीं कर रहे, लेकिन सालों हो गए उसको बुलाएंगे, यहां बिठाएंगे, रोज बात कर रहे हैं, रोज बात कर। जिससे हम जब बात नहीं करते उससे सबसे ज्यादा बात उसी दौरान चल रही होती है। उसे बुलाएंगे, यहां बात करेंगे और परेशान। अगर आप गुस्सा है तो उसे दिमाग से निकालने की अगर शक्ति है तो निकाल देना, भूल जाए। लोग बोलते हैं आज से तू मेरे लिए मर गया, ऐसे भी रिश्ते हैं लोगों के लिए। हमारे पास कई ऐसे युवा भाई बहन आए जिनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा तुम आज से मेरे लिए मर गए, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने हमें भुला दिया। उन्होंने कहा ना, रोज याद करते हैं आपको। वो और बात है प्यार की जगह नफरत से करते हैं, लेकिन याद रोज करते हैं। आपने भी लोगों को ऐसे कईयों को याद करने का ठेका लिया हुआ है और रोजों को लोगों को याद कर करके जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। अब हम क्रोध के कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं।
हमको जिस पर भी गुस्सा आता है, हम उसको जब सोचते हैं तो क्या करते हैं, एक माचिस की तिल्ली लगाते हैं और अपने दिल के नीचे रखते हैं और सोचते उसके हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बेड़ा उसका गर्क और तिल्ली कहां जला रहे हैं, जला अपने को रहे हैं कि बेड़ा गर्क उसका कर रहे हैं, और रोज जलाते रहते हैं। उनको एक बार आके कहो कि भाई उसे माफ कर दो। कैसे कर दूं? और ये गलतफहमी में है कि मैंने उसको जेल की चाबी में रखा हुआ है और मैंने चाबी लगा के, चाबी मेरे पास है, वो सोचते हैं मैंने उसको कन्फाइन किया हुआ है। लेकिन जिस दिन गुस्से से छुटकारा हो जाता है और रियलाइजेशन आ जाता है, तो रियलाइज हुआ कि मैंने कैद किसको किया था, अपने को कि उसको। आवाज दो की आई है, 3 की। अब जिसको देख के कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं, सोचते हैं, आप उसका कुछ बिगाड़ पा रहे हैं? किसका बिगाड़ते हैं? अभी भी आपको जिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और गुस्सा करते हैं या नहीं कर पाते, वो बदल रहा है गुस्से से आपके? नहीं बदल रहा। आप ही आग की फुंकारें डालते जाते हैं, आग की बौछारें डालते रहते हैं, अपना भी देह खराब कर रहे हैं और सब कुछ खराब कर रहे हैं। अब देह में क्या क्या खराब होता है गुस्से से? जब हम गुस्सा इन करते हैं या आउट करते हैं, आपको जब गुस्सा आता है तो आप में से कई ड्राइविंग जानते होंगे। हम जब एक्सीलेटर पे पांव दे दें और साथ में ब्रेक के पे भी पांव रखें, पहाड़ों पे जब गाड़ियां चढ़ती है ना तो उनकी क्लच प्लेटें जल्दी घिस जाती हैं। लेकिन रेड लाइट पे हो, ग्रीन हो, ब्रेक पे भी पांव दें और एक्सीलेटर पे भी पांव दे दें, या पावर ब्रेक ऑन है, ऊपर है, और एक्सीलेटर पे पांव दिए जा रहे हैं, तो इंजन गर्म होना शुरू हो जाता है। अब आप भी ऐसा ही करते हैं, कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। अंदर एक फैक्ट्री बनाई हुई है लोगों ने साल्ट बनाने की, पता है, नमक बनाने की फैक्ट्री है अंदर। यहां देख के कुड़ते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, और कुड़ना कहां से शुरू हो जाता है? अभी अपनों पे। एक व्यक्ति आए मेरे पास, उन्हें एक बीमारी थी। जब उन्होंने वो बीमारी का डिस्कशन करा मुझसे, तो मैंने कहा ये बीमारी क्रोध से होती है। तो उसने कहा नहीं, क्रोध तो मैं करता ही नहीं हूं। मैंने कहा नहीं, क्रोध आप कर नहीं पाते किसी के ऊपर, वो अलग बात है, लेकिन करते जरूर है, करते जरूर है। धीरे धीरे उसने बताया कि जब उसका बच्चा आता है स्कूल से और उसको कहा है कि जुराबें वहां रखनी है और बैग वहां रखना है, बच्चा वहीं बैग रखता है और वहीं जुराबें रखता है? नहीं, उसने वैसा कुछ नहीं करना। जैसे ही बच्चा ऊपर आया और वो जैसे ही बैग से एंटर हुआ, उसकी नमक की फैक्ट्री यहीं से ऑन। ये आया, ये इसने जुराबें वहीं फेंकी, ये वहीं फेंक दी, और ये बैग भी वहीं फेंक रहा है, और ये गंदे हाथों से फिर पानी पी रहा है। बीमार होगा, ये बीमार हो रहा है। अंदर पूरी क्रिकेट की कमेंट्री चलाते रहेंगे और अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। ऐसा नमक बना देते हैं, ऐसा नमक बना देते हैं, अंदर के जितने मेन 4-5 पुर्जे हैं ना आपके, जैसे गाड़ी का इंजन होता है तो आपका दिल, आपके इंटेस्टाइन, आपकी वायरिंग, पता है ज्यादा प्रेशर आए तो वायरिंग फूक जाती है ना, लोड हो जाए तो आपका रोज लोड इतना देते हैं, आपकी वायरिंग फूकी रहती, कभी इंटेस्टाइन फूक जाती है, क्या हुआ, कहां जलन सी हो रही है। जैसे बाहर धुआं जब जल जाता है तो धुआं सा नहीं आता, ऐसे आपको कभी यहां धुआं सा आता है, यहां धुआं आने का मतलब अल्सर हो गया ऊपर, आंतों में धुआं सा आता है तो मतलब अब आंतों में जख्म हो गए। ये धुआं कई बार सर में चढ़ गया तो मतलब माइग्रेन हो गया। कहां हो गया? माइग्रेन हो गया। कईयों के घुटनों में जाके फंस गया तो घुटने सब धुआं इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा धुआं इकट्ठा कर। कईयों की आंखें ऐसे जली सी रहती हैं, कईयों का पूरा सिस्टम जला रहता है, और कईयों ने इसमें डायबिटीज कर डाली, चिड़ के, कुड़ के। तो आप शरीर की वायरिंग रोज फुकाते हो। अब आप सच बताना, मैंने कहने की जरूरत नहीं, आप सब सच बताते, मैं भी हाथ खड़ा करूंगा। हम में से कितने हैं जो वायरिंग को रोज ओवरलोड करते हैं? रोज नहीं, मतलब कभी कभार, ठीक है ना, वायरिंग ओवरलोड हो जाती है ना और निशान आना शुरू हो जाता है, करें, हाथ खड़ा करें।
मैं भी खड़ा कर रहा हूं। हाँ ठीक है। और अभी जिन्होंने हाथ खड़ा करा ना, मैं उन सबसे पूछ लूं ना, एक एक बड़ी बड़ी बीमारी लेके बैठे होंगे। वो पूछने की जरूरत नहीं है, एक एक बीमारी लेके बैठे होंगे, एक्सपर्ट होंगे उस बीमारी के, दवाइयां आ रही होंगी उस बीमारी के। आप ये जो इस पे एक्सीलेटर देने का काम बंद कर दें तो बीमारी भी थोड़ा बैक हो जाएगी, बीमारी भी थोड़ा बैक हो जाएगी, बिल्कुल बैक हो जाएगी। फिर एक गुस्सा किसे आता है? जिसको ऐसा लगता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। एक ऐसी भी पर्सनालिटी होती है कि अगर मैं नहीं हूं तो काम, और मेरे बिना कोई पेन नहीं ले रहा, और मेरे जितना कोई इतना अटेंशन और जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा, घर में, ऑफिस में, हर जगह। और घर में कई बार मां बाप का भी ऐसे झगड़ा होता है। मां पिता को बोलेगी, बच्चे सुनते नहीं है, और पिता आके खाना खा रहा हो प्यार से, कोई असर ही नहीं तुम पर। अब बच्चे की बात कहां निकली? अब पति अगर रिएक्शन दे दे बच्चों पे तो दिक्कत, बेचारे बच्चे दूर। और ना रिएक्शन दे, बोलो ना, तो पत्नी दूर। अब वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पति की इमेज घर में ऐसी बनाई होगी जैसे शेरा आ रहा है, आने दे तेरे पापा को। क्या बोलते हैं? आने दे तेरे पापा। अब पापा आ गए, पापा बेचारा कोई मूड भी नहीं है प्यार से, देखो इसने ये करा। अब भैया पापा को कुछ तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो आज खाना। अब वो कुछ बोलता है, और बेचारे जाने अनजाने में बच्चे पापा से दूर हो जाए। अब पापा ना बोले तो पत्नी दूर, कि तुम तो सुनते ही नहीं है, इतनी बार कहा। तो जो अपना गुस्सा है हम दूसरे से भी वैसा ही ट्रीट करते हैं कि वो भी वैसा ही बोले, वैसा ही बोले। अब आप चेक करें, 2 मिनट का मैं आपको एक छोटा सा चिंतन देता हूं। अंदर गुस्से में मेरे साथ क्या क्या होता है, गुस्से में मेरे साथ क्या क्या मेरे साथ और मेरे रिश्ते के साथ होता है। ठीक है, व्हाइट लाइट में चेक करेंगे। आप भले आंखें बंद कर सकते हैं या आंखें खोल सकते हैं। चिंतन तो आंखें खोल के ही कर लेते हैं। मैं कुछ आपको विचार दूंगा, आपने उस पर चिंतन करना है कि मैं क्रोध की गिरफ्त में कितना हूं, और क्या मुझे क्रोध से छूटना चाहिए या नहीं चाहिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढेंगे। शुरू करते हैं। अभी हम अपना सारा ध्यान इस हाल में लेकर आते हैं। हाल में पंखे, पंखे की आवाजें और उनकी हवा महसूस करें, और अपने मन की विचारों को और दिल की गति को महसूस करें। बिल्कुल शांत हूं, ना भय है ना कुछ। और मन के पर्दे पर एक छोटी सी पिक्चर बनाएं। अभी हाल ही में गुस्सा कब आया? आज सुबह से लेकर अब, या अभी आधा घंटा पहले भी, या 2 मिनट पहले भी हो सकता है। इस हाल में एंटर करते ही अभी हाल ही में क्रोध मुझे कब आया। ये मैटर नहीं करता कितना आया, बाहर या अंदर। उस समय अपने मन की अवस्था और दिल की धड़कन और शरीर के अंदर की चीजों को देखें। जब आप गुस्सा कर रहे हैं, शब्दों में नहीं, जब अंदर ही बन रहा है, तब आपके उस बेचारे शरीर के साथ क्या हो रहा है? वो गुस्सा आपके शरीर को कैसे खा रहा है?
उस विशेष बीमारी पर क्या असर डालता है। दूसरा, आपने उस गुस्से को किसी के ऊपर फेंका, तो गुस्सा परोस दिया। कोई ऐसी घटना जब आपने सामने वाले पर, खासकर अपनों पे गुस्सा किया, उस समय देखिए गुस्सा करने के बाद उसकी अवस्था और आपकी अवस्था, दोनों पे क्या विपरीत असर है। अब उसी सीट को दोबारा से एडिटिंग करते हैं। आपने गुस्सा किया, बात हुई या नहीं, बनी या नहीं बनी, तो आपका टारगेट केवल कि गुस्सा नहीं करना, उसके अलावा क्या उपाय है। उसी फिल्म को दोबारा से रिवाइव करें और चलाएं। घटना वही, दिलाने वाले भी वही, सबकी एक्टिंग सेम, लेकिन मेरी एक्टिंग बदली। उससे के अलावा और कोई ऑप्शन क्या है, वो करके देखिए। मन से कहीं क्या ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा था, इसको कर सकते। अपने गुस्से ये अपना इसलिए कहा कि आपका है, क्योंकि आपके द्वारा ही पाला गया है। ये आपके द्वारा आपका पालतू जानवर है गुस्सा, तो बड़े प्यार से पाला, लेकिन धीरे धीरे जानवर कटना हो गया, किसी को भी काट देता है। और मन से कहें उस जानवर को अभी भी रखना है चेन बांधकर, या इसको छोड़ा है। जंगल में शेर भी जब आदमखोर हो जाता है तो उसे गोली मार, तो क्या मैं अपने गुस्से को खत्म कर सकता हूं? नहीं हो पाएगी अलग बात। क्या मैं अपने गुस्से को तलाक दे सकता हूं? तो उसके बाद की कल्पना करें गुस्से के बिना के जीवन। मेरे जीवन में गुस्सा नहीं, सुबह से शाम तक के जीवन की कल्पना करें, केवल एक दिन। सुबह उठे, बच्चे, फैमिली वाले, ऑफिस, सब वैसे का वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर से एक्टिंग नहीं कि गुस्सा नहीं कर रहा, अंदर से गुस्सा आ ही नहीं, बन ही नहीं रहा। शाम तक अगर वो जीवन बहुत अच्छा लगा आपको एक दिन का, तो अपने मन को कह दें इसके बिना रहा जा सकता, इसके बिना और अच्छा रहा। और अब से मैं इसके बिना रहने का प्रयास करूंगा। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोल लें। हाँ जी,
अभी तक तो गुस्सा क्या था, अब गुस्से को हटाने में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है और हम कैसे हटा सकते हैं, यहां तक आते हैं। क्रोध, आध्यात्मिकता में क्रोध को एक विकार कहा गया है, एक वाइसेस में से एक वाइसेस है ये, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम किसी पे क्रोध करते हैं तो हमारे मन के विचार, उनकी गति तेज हो जाती है विचारों की। आपको एक उदाहरण से दिखाते हैं, आप में से कोई एक आगे आ जाए, आएंगे आप? अच्छा, आपका मोबाइल फोन है ना कुछ, अच्छा ये ही है, ये आप यहां आ जाएं और मुझे गिफ्ट दें प्यार से, ऊपर आ जाए। ये बहन मुझे प्यार से गिफ्ट दे रही है, बहुत अच्छा सुंदर श्री कृष्ण का बना हुआ है, और प्यार से गिफ्ट देंगे तो कैसे देंगे? शुक्रिया। अब आपको गुस्सा आ रहा है और आपने मुझे ये देना है, तो कैसे देंगे? और ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा और, स्पीड बढ़ गई, ताली बजा दो, शुक्रिया। आपने देखा, ये तो एक्टिंग थी, लेकिन असल में भी ऐसा ही होता है। जब हमने प्यार से दिया तो ये कैसे जा रहा था? स्लो मोशन। और जब गुस्से से दिया तो इसकी स्पीड क्या थी? झटके से, और स्पीड बढ़ गई। तो स्पिरिचुअलिटी पहला लेसन सिखाती है हमारे मन के विचारों का, कि जब भी हम क्रोध करते हैं हमारे मन के विचारों की गति बढ़ जाती है, और जब विचारों की गति बढ़ जाती है तो वो एक्शन में आके उनकी भी गति बढ़ जाती है। आपको किसी पे प्यार आया और आपने हल्का सा चाटा लगाया तो कैसे लगाते हो? स्लो मोशन में। और जब गुस्सा आया तो बच्चे को पता तब लगता है जब निशान पड़ चुका होता है, स्पीड से। और जब आप प्यार से किसी को कहते हैं तो आपके शब्दों की संख्या कम होती है। कभी भी किसी से प्यार हो तो लोग शब्दों की संख्या कम यूज करते हैं, और जब क्रोध आता है तो बस्ट फायर निकलता है, शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा आ जाती है, दर 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 बोलना, और इतना बोलते हैं उसके बाद भी पता नहीं लगता क्या बोला जा रहा है। तो क्रोध में उसकी गति तेज हो गई। आप में से जो क्रोध में बोलते हैं शब्दों की गति तेज हो गई। जो एक्शन में ले आते हैं, जैसे टेबल सुना था हमने क्रोध का, वो लाते घूसा जो, तो उसकी भी स्पीड बढ़ गई। और जब सोचते हैं तो वहां भी स्पीड बढ़ गई। गुस्सा स्पीड बढ़ा देता है। आपने देखा होगा, आपके घर काम वाली आई और आपने उसे डांट दिया कि 2 दिन से कहां थी, अब उसकी काम करने का तरीका देख लेना, पता लग जाता है गुस्से में है। आपके बच्चे को आपने डांट दिया और कहा पैक करो बैग में, तो बैग में वो पैक स्लो मोशन में नहीं करता। आपने यहां से किसी को डांट के भेजा, जाओ वो सामान लेके आओ, तो वो स्कूटर बड़े प्यार से स्टार्ट करके नहीं जा रहा। जिसको गुस्सा आया उसकी स्पीड बढ़ गई क्रोध में। फिल्मों में दिखाते हैं जब किसी को गुस्सा आया हो और उसने गोली चलाई हो और जिसको चलाई हो उसी को लग गई हो। असल जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। हम आर्मी या फोर्सेस को जब क्लास कराने जाते हैं तो ये बताते हैं, आपने अगर गोली भी दुश्मन पे चलानी है तो भी शांति में चलानी है, तभी निशाना लगता है। शांति में आपका दागा गया निशाना सही टारगेट को भेदता है। क्रोध में आप ही आउट ऑफ कंट्रोल है तो किसी और को कैसे कंट्रोल कर देंगे? इंग्लिश में बोलते हैं नाउ ही इज आउट ऑफ, हिंदी में बोलते हैं अपना आपा खो बैठा। जब अपना आपा खो बैठा तो किसी को और को कैसे पकड़ लेगा? यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ रीच एरिया हो जाता है। जब भी हमने गुस्सा करा किसी को, लोगों ने पहले ही अपने मन में बिठा लिया डेंजर, और डेंजर जैसे ही उनके मन में आया तो उन्होंने अपने को अपनी खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है या कोई एम्प्लॉई है, आपने आज उसे डांटना है और समझाना है और उसको पता है आज डांट पड़ेगी। जैसे उसे पता लगता है डांट पड़ेगी, वो पहले से अंदर कहता है डेंजर, आंधी आ रही है। अभी हमें पता लग जाए आंधी आ रही तो क्या करेंगे? खिड़कियां सब बंद कर देंगे, सब बंद करना शुरू कर देंगे और शीशे में से देखेंगे कितनी तेज आंधी आ रही है।
लेकिन कोई प्यार से ठंडी सी हवा आ रही हो तो सारी खिड़कियां खोल देंगे। तो आपने जब भी किसी को बात परोसनी है और आप एंगर से दे रहे हैं, आंधी चलाकर दे रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं और आप जो मर्जी सुनाते रहो, ये वो ऐसे बैठा रहता है, उसे पता है आंधी आ रही है, गो इनसाइड, गो टू सेफ प्लेस, और अंदर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद आपको ये होता है, सुन भी रहा है, ये सुना है। और वही प्यार से जब आपने किसी से बात करी है, वो ऐसे बैठा होता है, वो ऐसे करता है, गर्दन ऐसे से हिलती है ना। आपने किसी को गालियां दे रहे हो, वो ऐसे करता है कभी, वो बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशनलेस हो जाता है ऐसे। तो जब भी हमने क्रोध करा, लोगों ने अपने को बांध लिया अंदर बंद करके। अब हम जितना मर्जी दरवाजा पीटते जाए, अभी 4 लोग आ रहे हैं कि अब मेरे को मारेंगे, मैंने कुंडा लगा दिया, अब वो दरवाजे से लड़ रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं। आपने जब भी जिस पे क्रोध करा, उससे तो लड़ ही नहीं रहे, उसके बनाए गए बैरियर से लड़ रहे हैं। इसलिए लोगों से उसके बच्चे, पतियों से पत्नियां, ऑफिसर से उसका स्टाफ, रिश्तों से उसके रिश्ते, दोस्तों से दोस्त दूर हो रहे हैं। जब भी कभी किसी को कुछ चीज देनी है, पहले प्यार से बात करना शुरू करें, उसका दिल खोलता है। जैसे उसका दिल खुला, एक हल्का सा पत्थर डाल दें, कड़क, अब उसके अंदर स्वीकार हो गया। किसी व्यक्ति को तेज से बोल देते, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसे बैठा रहता है ऐसे। 2 दिन से बड़े प्यार से ले जाए, चाहे घुमाने ले जाए, चाहे कहीं बात करते रहे, तू बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। नकली ऐसा नहीं करना है, ऐसा है वैसा, लेकिन हर एक की विशेषता है, ऐसा है। और फिर थोड़ा सा बोले, अगर इतना सा आप सुधार कर ले तो, और वो एकदम कहेगा यस मैं करूंगा। और वही गुस्से में सबके आगे बोल रहे हैं, तो उल्टा बोलेगा, पापा के आगे वो बोलता बोलूंगा, बोलता नहीं मैं तो बोलूंगा। बड़े प्यार से बोले, कितना अच्छा था तुम, सारा कुछ प्यार से, लेकिन उस समय तो उल्टा बोला 4 दिन पहले, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका और भी, वो उस समय बिल्कुल शांत है, तो आपको क्या बोलेगा, हाँ मैं इस पर ध्यान दूंगा। जब कूल हुआ है, तो वो उसमें वो बिल्कुल शांत है, उसका कमल का फूल धीरे धीरे खुल रहा है, उसके अंदर आपने कुछ चीज डाल देनी है। और आपने पहले से ही बम्बारमेंट करके आते तो लोग बंद कर। इसीलिए कईयों ने जब किसी को गुस्सा आता है, दरवाजे बंद कर लिए, और कईयों ने किसी का नाम और किसी की पिक्चर देख के परमानेंट दरवाजे पे ताला लगा दिया। वो आया तो दरवाजे पे ताला ही, नो एंट्री, नो एंट्री। पापा की नो एंट्री, बॉस की नो एंट्री, नो एंट्री। वो कहते मेरी तो ये, लोग बोलते मेरी तो ये, सुनता ही नहीं है, कुछ भी कह लो। क्यों कह ले, आप हमेशा पत्थर ही लेके भाग के आते हो। अरे आपके गली का पालतू कुत्ता, ये इसका जो स्ट्रीट डॉग है, उसको भी 2-3 बार पत्थर लेके उसके पास निकल जाओ, मारो मत। वो आपको एक बार पत्थर लेके ऐसा दिखा दो, एक दिन, अगले 2 महीने तक जब भी आपको देखेगा दूर रहेगा, लेकिन भौंकना वो बता देगा ऐसे। मैंने पूछा भी क्या हुआ, ये इस आप ही को क्यों भौंक रहा है और किसी को क्यों नहीं भौंक रहा? कह रहा कल ईंट मारी थी मैंने इसे। अब वो इतने दिन तक वो जानवर तक भी ध्यान रखता है, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं, रोज हम उनको मारते हैं, रोज मारते हैं। अब प्यार से जो कही गई चीज, यहां आके ब्रह्मा कुमारी में मैंने सीखा, आध्यात्मिकता में पहले बताया यू आर वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं हूं। हमारे साथ दिक्कत भी ये हो गई, कोई बोले बहुत अच्छे है तो हमें लगता मक्खन लगा रहा है, और कोई लोग बोले बुरा लगा रहा है, बुरे हो, तब हम नहीं कहते ऐसा ही बोला, तब हम उसको बात को सीरियसली ले लेते हैं। अच्छा तूने ऐसे कैसे बोला? अगर कोई कह दे तो मूर्ख है, तो हम ये नहीं कह सकते इसने ऐसे ही बोल दिया। अगर वो कह रहे यू आर जीनियस, कहां हो, मक्खन लगा रहा है। जीनियस बोल दो तो मक्खन लगा रहा है, और मूर्ख बोल दे तो सच बोल रहा है। इसका मतलब हमारा जो एडॉप्टर है ना, वो कड़वी बात सुनने का ही ले सकता है, अच्छी बात लेता ही नहीं है, अच्छी बात लेता ही नहीं है। ऐसे ही आपने घर में रखा हुआ है, जब भी टोक दिया, जब भी कुछ कर दिया, तो घर में बच्चों को, फैमिली को भी प्यार से करना। हमने प्यार कभी कभार दिखाया ईद के चांद की तरह। अब घरों में ऐसा हो गया, जिस दिन हम प्यार से बोले, घर वालों को डाउट हो जाता आज कुछ काम है। नहीं, लोग बताते आज पत्नी बहुत प्यार से बोल रही थी, मुझे लगा अब शॉपिंग के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहने वाली है।
बच्चों ने बोला आज मम्मी पापा बहुत प्यार से बात कर रहे थे, मतलब कल के फंक्शन में उनका मुझे लेके जाने का कोई इरादा नहीं है, प्यार से समझा रहे मेरा राजा बच्चा। तो जब भी हमने प्यार करा तो लोगों को लगा इसके पीछे एक कारण ही है, क्योंकि हमने प्यार भी ओकेजनली करा, मतलब कभी कभी रेयरली करा, सदा नहीं करा। और गुस्सा और टोका टाकी रोज रोज रोज। आप अपनी गाड़ी पे रोज ब्रेक लगाते रहो, रोज ब्रेक लगाते रहो तो ब्रेकें घिस जाती है। हम में से तो कई ऐसे जिनकी कार कोई दूसरा ले जाए या स्कूटर कोई दूसरा ले जाए तो वो 3 दिन अगर ले जाता है तो चौथे दिन बच्चे पता लग जाता है चलाते समय कोई और ले गया था इसे, कि क्यों, क्या पता लग गया है किसी और ने चलाई हुई है, ब्रेक अब वैसी नहीं चल रही, चला चला के घिसती है। तो आपको जब कोई और चलाने का प्रयास करता है गुस्से से, आपका सिस्टम भी घिसना शुरू हो जाता है। तो जब आप प्यार से किसी से बात करेंगे, ये मैंने अपने जीवन में देखा, जैसा बहन ने बोला शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कि मैंने अपने जीवन में परिवर्तन किया और कर रहा हूं। मुझे बहुत क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था, इसका मैं बहुत शिकार था। इस क्रोध के कारण मेरे अंदर भी कई देह की, जब एंगर आउट था तो रिश्ते दिखे थे, और जब एंगर इन हुआ तो अंदर सिस्टम में खराबियां आनी शुरू हो गई। जब खराबी आनी शुरू हो गई तो रियलाइज हुआ, और जब उसको चेंज करा, जितना चेंज कर दिया उतना बीमारी गायब। इनक्योरेबल डिसीज विदाई ले गई। लोगों ने कहा यह बीमारी जा नहीं सकती, गायब हो गई। डॉक्टर के पास गए, कहते अब है ही ठीक, क्यों नहीं है, जो आग जलाने वाला था सिस्टम नीचे कर दिया। हमने क्या करा, दूध उबालने पे रखा है, दूध उबल रहा है और ऊपर से पानी के छींटे मार रहे हैं। दूध नीचे, आग हटा दो ना तो दूध क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे अपने आप आ जाएगा। हमने ऊपर से पानी के छींटे मार रहे हैं, ऊपर से पानी के छींटे, और दूध की अग्नि चढ़ाए जा रहे हैं। तो आपने इस पर अपना ध्यान देना है। अब क्रोध के अलावा क्या दूसरा भी रास्ता है? हमने अपना संस्कार बना लिया। जैसे कोई घटना घटी और आपने ऐसे करा, एक बार करा, 2 बार करा, तीसरी बार आदत बन गई। अब उसको कैसे करना है, ये बड़े सिंपल है। ये माताओं के एग्जाम्पल से सुनाता हूं। आपके किचन में जो आप जो काम रोज बनाते हैं, जो डिश रोज बनाते हैं, वो आपकी अलमीरा में सबसे आगे रखी होती है। कईयों को मैगी का शौक होता है तो मैगी सबसे आगे, क्या 2 मिनट मैगी निकाला, परोसा और दे दिया। तो ये एंगर भी जस्ट लाइक ए मैगी, निकाला, घुमाया और ये ले 2 मिनट का मैगी तैयार, एंगर तैयार, दे दिया, एंगर परोस दिया, काम हो गया, सामने वाले ने खा लिया, काम हो गया। अब प्यार परोसना है तो टाइम लगेगा, 2 मिनट की जगह 20 मिनट लगेंगे। और जब 20 मिनट लगेंगे और अभी बनाने की आदत नहीं, तो अलमारी खोलोगे तो वो अंदर होगा। मान लो आप कोई पर्टिकुलर दाल है या कोई चीज है, वो आपने बहुत कम बनाते हो, महीने में 1 दिन, तो वो जार जो उसका होगा उस पर्टिकुलर दाल का, वो अलमीरा में कहां होगा, आगे के पीछे। और जब ऑफिस में जो काम करते हैं, जो फाइल बहुत साल में एक बार यूज करते हो, वो फाइल आगे आगे होगी डेस्क पे, तो पीछे पीछे या अंदर दबी होगी। अब आपने सोचना है उसको बार बार प्रयोग करना है। किसको प्रयोग करना है? उसी दाल को लेके आना है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि यही दाल लानी है, तो वो पहले पीछे थी, अच्छी भी नहीं लगती, अब उसको आगे ले आए। अब जब अलमीरा खोलेंगे तो हाथ जाता है, पहले आगे भी जाएगा कि नहीं ये नहीं यूज करनी। कौन सी यूज करनी है? अंदर ले जाके, मतलब शांति की दाल अंदर पड़ी है, क्रोध की दाल आगे पड़ी है। हमने जब कोई बात हुई, खोला अलमारी, दाल निकाली क्रोध की, और ये ले। अब हमने कहा नहीं, क्रोध वाली दाल नहीं बनानी, शांति वाली, मतलब एक दाल का नाम क्रोध, एक दाल का नाम क्रोध। हम पीछे गए अलमारी में, उस शांति वाली दाल को बाहर निकाला और बनाया। अभी शांति बनाने की आदत नहीं है, दाल बनाने की, उसमें हम मास्टर नहीं है। क्रोध की दाल बहुत मस्त मसालेदार बना के दे देते, क्योंकि रोज की आदत है। अब शांति वाली दाल जब हमने बनाई तो इतनी स्वाद नहीं लगी, बनानी भी नहीं आई। मतलब पहली बार जब आप शांति का प्रयोग करेंगे तो नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। दिल करा वही दाल निकाल क्रोध की, और 1 मिनट में कर, काम हो जाएगा। नहीं, शांति वाली दाल, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वही दाल। जब 4 बार वो दाल निकाली, 5वीं बार दाल निकाली, 6ठी बार दाल निकाली, अब वो दाल अलमारी में खोलते हुए कहां आएगी? आगे के पीछे। यही संस्कार है, इसी को संस्कार कहते हैं। जो बार बार एकदम अचानक आ गया, सबसे आगे अलमीरा में जो आपके पड़ा, वो आपका संस्कार है। बिना सोचे समझे निकाला शांति और निकाल दी, परोस दी। बिना समझे निकाला और परोस दिया, कर दिया। क्लियर?
अब से जब भी कोई सिस्टम आए, सिचुएशन आए, अपने को पूछे क्रोध के शांति, शांति निकाला और कर दिया। टाइम लगेगा, आप सोचो काम ना हो चलेगा, एक बार दो बार, लेकिन संस्कार बन गया तो फिर शांति से काम होकर रहेगा, ये हमारी गारंटी है आप, क्योंकि हमें भगवान ने गारंटी दी कि आप जब इस शांति का प्रयोग जीवन में करेंगे, आपके सारे काम, नहीं काम के आगे उसने एडजेक्टिव लगाया, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। ऐसा काम का करना क्या आपने, जहां काम तो बन गया, रिश्ते बिगाड़ लिए। हम में से कई ऐसे काम करवा लिया, लेकिन तो हम यह जीवन में काम के लिए आए थे कि रिश्तों के लिए आए? आप जीवन में जब ये इधर वाले हमारे इस डेस्क वाले, आप सुबह से शाम तक कितना समय बाहर रहते हैं काम के लिए? नहीं, अपने जीवन में 12 घंटे कोई व्यक्ति 18 घंटे जागता है, तो उसमें 12 घंटे घर से बाहर रहते हैं, किसके लिए? नहीं, काम तो करते हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? अपनों कौन? रिश्तों के लिए, ठीक है ना। और उन रिश्तों के साथ कितनी देर के लिए रहते हैं? सुबह निकले 2 घंटे या 1.5 घंटा सुबह, शाम को आए तो 2-2.5 घंटा, उनके साथ केवल 4 घंटे बिताते हैं, बाकी बाहर बिताते हैं या निद्रा में बिताते हैं, लेकिन जिनके साथ 3 या 4 घंटे बिता रहे हैं, वही जीवन है। उन्हीं 3-4 घंटे रहने वालों के लिए ही आप काम कर रहे हैं, तो काम के लिए आप रिश्ते नहीं बना रहे, उन 4 घंटे जिनके साथ रहने हैं ना रिश्ते, उनके लिए 14 घंटे काम कर रहे हैं कि 4 घंटे जिनके साथ प्यार से रह सके। तो रिश्ते बनाने हैं, काम पे इंपॉर्टेंस सेकंड है। हमने काम की परिभाषा करते करते, कार्य की परिभाषा करते करते रिश्ते तोड़ते गए। आज आपके द्वारा ऐसा हाल